तो कल सीबीएसई अपना रिवाइज सिलेबस पब्लिश किया है करंट सेशन 2020-21 के लिए। ये ऐसा करना पड़ा, सबको मालूम है कि ड्यू टू कोरोना काफ़ी टाइम लॉस हुआ है इस सेशन में। उसको मेकअप करने के लिए कुछ चीज़ों को कोर्स से हटाया गया है। तो अकाउंटेंसी में भी कुछ चेंजेस हुआ है। तो आज हम खाली आपको एडमिशन के बारे में चर्चा करेंगे कि इस चैप्टर से क्या असर पड़ा है इस चेंज का। तो ये हम लोग देखते हैं। इसमें हम आपको दिखाएंगे कि कैपिटल अकाउंट में क्या असर पड़ा, ये हम आपको समझाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो जैसा ये आप देख रहे हैं सिलेबस, इसमें ओल्ड सिलेबस भी है और जो रिवाइज हुआ है वो बता रहे हैं। जो शुरू में साल के पहले था ये था सिलेबस, इसको फिर बदला गया है इसमें कल जो आया है। तो इसमें आप देख रहे हैं, इसको हमने अंडरलाइन कर दिया है, ये चीज़ हट गया है, यहाँ तक है। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, ये जो है हटा दिया गया है। तो लेकिन एक बात देखनी है, इसमें जो लर्निंग आउटकम्स दी है सीबीएसई ने, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जैसे यहाँ था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, ये चीज़ रिवाइज में भी है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, मतलब जो लर्निंग ऑब्जेक्ट है उसमें कोई चेंज नहीं है। तो इसलिए मतलब आपको अभी भी सीखना है उन चीज़ों को, उसको भूलना नहीं है, नज़रअंदाज नहीं करना है इसको आपको करना है। तो ये हम लोग देखते हैं कि कैसे इसका असर पड़ा। तो ओल्ड सिलेबस में जैसा हमने बताया, ये चीज़ हटा देनी है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। ओल्ड सिलेबस में जब हमने बताया था तो हमने कुछ टास्क आपको दिया था कि क्या क्या करना होता है। तो ये 1 से लेके 8 तक हमने दिया था। तो इसमें क्या असर पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं। अगर ये पुराने क्लास आप देखेंगे जिसमें टास्क हमने दिया था तो वहाँ आपको ये मिलेगा। तो इस पर देखते हैं क्या असर पड़ा। तो ये देखिए, हमने इसको रेड से मार्क कर दिया। बाकी जो चीज़ वैसा ही है, इसमें कुछ बताना नहीं है। जैसे आप कर रहे हैं वैसे ही आपको करते रहना है हर चीज़। बस खाली ये जो पोर्शन है कि कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर्स, इसको देखना है कि शेयर गिवन दिया है कि नहीं, ये बताया था, या कैलकुलेट करना है बाय एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो इसमें ये चीज़ नहीं रहेगा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इसमें नहीं रहना है। तो सीधे सीधे शेयर जो गिवन रहेगा वही आपको करना है। तो एडजस्टमेंट बाय न्यू पार्टनर करना था, बताया था, जैसे प्रोपोर्शनेट टू फर्म्स कैपिटल और टोटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, तो ये नहीं करना है। और बाय ओल्ड पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, तो ये काम आपको नहीं करना है। और इसको हमने डाउटफुल के रेंज में रखा है। ऐसे तो बैलेंस शीट हटा दिया उन्होंने, लेकिन लर्निंग ऑब्जेक्ट में इसको रखा है। तो सेफर साइड के लिए हमारा एडवाइस ये रहेगा कि आप इसको सीखिए, बैलेंस शीट बनाना भी कोई मुश्किल चीज़ इसमें नहीं है, सब चीज़ आप करेंगे। तो इसको भी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। ये रिस्क नहीं लेना है के लिए हम सलाह देंगे, ऐसा भी आपको सीखना ही है, तो इसलिए इसको कर लीजिएगा। तो अब आपको हम दिखाएंगे जो कैपिटल अकाउंट था उसमें क्या असर पड़ा। बहुत ही मामूली असर पड़ा है। अगर देखेंगे पहले वाला क्लास का, अगर आप देखेंगे हमारे कैपिटल अकाउंट के जो क्लास है एडमिशन में, उसको अगर आप देखेंगे तो उससे और इसमें आपको बहुत मामूली अंतर नज़र आएगा, वो भी खाली यहाँ पे। बाकी सब चीज़ देखेंगे सेम टू सेम है। जैसे ये बैलेंस ब्रॉट डाउन, आप ओपनिंग बैलेंस लेते हैं, फिर रिजर्व को आप बांटते हैं ओल्ड रेशियो में, जो पीएल का कुछ बैलेंस अगर पड़ा है उसको भी बांट देते हैं, ओल्ड रेशियो में ही बांटते हैं। सरप्लस फंड है उसको भी ओल्ड रेशियो में बांटते हैं।
और रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट आता है उसको भी ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, लॉस है तो डेबिट साइड में लेते हैं, कोई चेंज नहीं है। कोई अगर लाइबिलिटी टेकन ओवर किया है पार्टनर ने तो उसको भी दिखा देता है, जो पार्टनर लेता है उसको दिखा देते हैं, हमने तो दोनों को दिखाया। उस तरह से जो प्रीमियम फॉर गुडविल जो न्यू पार्टनर लेके आता है उसको बांट देना है इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ये है इसको ये ध्यान देना था। ओल्ड रेशियो में होता है, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होता है, तो इसको आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दिया। फिर हिडन गुडविल अगर होता था उस हालत में आपको करंट अकाउंट से लेना होता था न्यू पार्टनर का, तो अभी भी वही काम करना है और लेकिन इनको इसमें बांट देना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, यही बताया था, अभी भी करना है। या अगर कैश बैंक में नहीं लाता न्यू पार्टनर उस हालत में भी करंट अकाउंट से पैसा लिया जाता था, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं है, जैसा आपने सीखा है वैसे ही करना है। इसके बाद न्यू पार्टनर अपना ले आता है पेमेंट, जो भी इसको लाना है जितना अमाउंट, बैंक या कैश जो भी है उसको हमने ऐसे दिखा दिया। तो ये साइड हो गया। इधर पहले से गुडविल अगर है बैलेंस शीट में उसको ओल्ड रेशियो में बांटना होता है, ये बांट लिया। अगर ये जो गुडविल है इसमें से अगर विड्रॉ करना है कुछ आपको तो उसको भी यहाँ दिखा देना है डेबिट में। अगर कोई एसेट्स टेकन ओवर किया है पार्टनर्स ने वो दिखा देना है, जो भी पार्टनर करेगा। और कुछ अगर ड्राइंग्स है तो ये भी आप दिखाएंगे। तो इस तरह से फिर इसको बैलेंस कर देना है, तो ये बैलेंस ए आया, बैलेंस बी आया, तो इसी को बस। और ये न्यू पार्टनर का है तो इसको भी आप कैरी डाउन करेंगे, बस इतनी ही सी बात है। अब इसके आगे नहीं करेंगे, इसके आगे जो हम लोग एडजस्टमेंट वाला काम करते थे अब वो पार्ट खाली हटा देना है। तो इतना तो आपको करना पड़ेगा इस हालत में भी, तो यही असर पड़ेगा। तो जितने भी न्यूमेरिकल आप लोग पहले किया है तो उसमें थोड़ा सा मामूली आप एडजस्ट कर सकते हैं, उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक न्यूमेरिकल तो मैं करके दिखाऊंगा आपको मेरे अगले क्लास में, इसको हम लेंगे कि एक न्यूमेरिकल जो पहले हमने कराया था उसको फिर दोबारा मैं करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि क्या असर पड़ा उसका। और फिर अगर जर्नल एंट्री पास करना है तो वो भी एज यूजुअल करेंगे, कैश बैंक डेबिट होगी और न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, बाकी सब चीज़ वैसा ही रहेगा। तो हमें आशा है कि आपको फ़ायदा पहुंचेगा इस क्लास से। जितने भी न्यूमेरिकल किए हैं उसको फिर से एक बार इसमें ये मामूली चेंजेस जो है वो कर दीजिए, ये बहुत मामूली चेंज है। और फिर से हम सलाह देंगे कि बैलेंस शीट आप करिए, अगर एग्ज़ाम में नहीं कहता है तो उस समय छोड़ दीजिएगा, लेकिन आप अपना प्रैक्टिस ज़रूर रखिए। तो इसी के साथ ये क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।